विद्यार्थियों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आर्केस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की वीडियो बनाएंगे। इससे पहले हमने 7.3 के 1 से 7 तक के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे तक के सभी के सॉल्यूशन देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में डी व ई एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। इसमें डी व ई AB व AC की क्या है मध्य बिंदु, मतलब डी ये वाला पॉइंट, ई ये वाला पॉइंट, ये क्या है AC और AB के मध्य बिंदु हैं। अब दो त्रिभुज इसमें बन रहे हैं ADE और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको क्या करना भी है, ज्ञात करना है। एक त्रिभुज ये बन रहा है ADE और एक त्रिभुज ABC बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों के आपको क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए करेंगे सबसे पहले क्या कि दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC के मध्य बिंदु हैं। अब जब ये मध्य बिंदु हैं, इसका मतलब ये AD व BD को बराबर भागों में काट रहे होंगे, AE व EC को बराबर भागों में काट रहे होंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिख दिया कि AD बराबर DB और AE बराबर EC। अब चूंकि आपको पता है कि AB बराबर क्या है, AB बराबर इस पूरे को लिख सकते हो दो भागों में, AD प्लस BD के, तो AD प्लस BD लिख दिया हमने। अब चूंकि आपको ये भी पता है कि अभी आपने कहा कि AD बराबर BD है, मतलब AD का मतलब ये पार्ट बराबर इस पार्ट के, चूंकि ये मध्य बिंदु है D, तो इसलिए आप जो है DB की जगह पर AD लिख सकते हो। तो इसकी जगह पे हमने AD रख दिया, तब ये AD प्लस AD 2AD बन गया। तो AB बराबर 2AD, तो AD अगर इधर हम ले आएँ तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू 2, समीकरण इसे हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो AC बराबर AE प्लस EC लिख सकते हो, चूँकि AC बराबर ये है, ये दो भागों में लिख सकते हो AE प्लस EC में। तो AE प्लस EC रखा और EC बराबर आपको दिया है AE के, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि ये मध्य बिंदु है, इसलिए EC की जगह पर AE रख दिया। तो AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AE हो गया, और AE आप इधर उठा लाएंगे तो AC अपॉन AE इज इक्वल टू 2। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। जब इसको समीकरण 2 मानेंगे तो समीकरण 1 और 2 से आप करोगे क्या, चूँकि राइट साइड इसका भी 2 है और राइट साइड इसका भी 2 है, तो जब राइट साइड दोनों के इक्वल हैं तो LHS मतलब लेफ्ट साइड भी आप इक्वल कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड मतलब AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो समीकरण 1 और 2 से। अब त्रिभुज ADE और ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में आप AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE निकाल चुके हो। तो आपको ये देखना है कि दो कोण सेम है कि नहीं भैया। जैसे त्रिभुज ये बना हुआ है एक इस प्रकार से, तो ये जो कोण A वाला पार्ट है ये भैया बड़े वाले त्रिभुज के साथ भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज के साथ भी है। मतलब ये वाला जो A कोण है ये दोनों में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ मतलब कामन। और आपका जब कामन मतलब कोण मिल रहा है, भुजाएं मिल रही हैं, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप। किसके सहायता से कह रहे हैं हम, SAS समरूपता कसौटी से, मतलब भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड से, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो हमने आपको अभी बता रखा था, कल की वीडियो में हमने बताया था कि उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, मतलब उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग किया, उनका अनुपात कर लिया। करेंगे क्या, AD अपॉन AD स्क्वायर ऐसे रखेंगे और AB की जगह पर हम 2AD रख देंगे, क्योंकि आपको पता है AB की जगह पर 2AD रख सकते हैं। तो 2AD का स्क्वायर कर दिया। अब चूंकि AD स्क्वायर से AD स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन इस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब इससे काटेंगे तो 1/4 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो 1/4 होगा। इस प्रकार से इसका आंसर खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आप दिया है, मतलब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः दे रखा है। यदि बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा जो है वो इतनी दे रखी, तो छोटे त्रिभुज की बड़ी भुजा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है कि भैया दो त्रिभुज ABC और DEF हैं, इसमें दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। जब समरूप हैं, दोनों का क्षेत्रफल आपको अलग अलग दिया है, एक की भुजा दी हुई है और दूसरी की भुजा आपको ज्ञात करनी है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको पता है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो क्षेत्रफल है भैया उसको हमने लिख लिया, क्षेत्रफलों का अनुपात लिखा इज इक्वल टू DF आपको दे रखा है 26, तो इसका स्क्वायर अपॉन AC आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब AC ज्ञात करना है तो ये ध्यान देंगे कि आपको 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13 है लिखा ये, और अपॉन में 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुणे 11 है, बराबर में 26 स्क्वायर है तो 26 गुणे 26 इसे लिख सकते हो। तो एक 13 से 26 काटोगे 13 दूना 26, एक 13 से 26 काटोगे 13 दूना 26, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 दूना 4 और 11 ग्रह में 121 ऐसे रहेगा। अब AC का स्क्वायर जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे तो AC बराबर आपका हो जाएगा क्या, 1 से 11 निकल आएगा, 1 से 2 निकल आएगा, तो 11 गुणे 2 करोगे तो 11 दूना 22, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो AC का मान कितना आ जाएगा, 22। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि दिए हुए गए चित्र में, ये आपको क्या दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं। दिए गए चित्र में आपको PB व AQ रेखाखंड AB के लंबवत हैं, रेखाखंड AB के लंबवत हैं। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी AB रेखा है, इसके लंबवत PB है और इसके लंबवत AQ है। लंबवत होने का मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, लंबवत होने का मतलब ये हुआ। यदि PO आपका 5 है, PO का मतलब ये चीज़ आपको दे रखा है 5 है, OQ आपको दे रखा है कितना है भैया, 7 है। तो त्रिभुज का एक का क्षेत्रफल आपको दे रखा है तो दूसरे का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम वैसे आपको दोनों कोण दिए हैं, दो भुजाएं दी हैं और एक का क्षेत्रफल दिया है, तो भैया दूसरे का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इन दो त्रिभुजों में आप क्या करोगे, एक का एंगल दिखाओगे, दूसरे का भी एंगल दिखाओगे। अब जब एक शीर्षाभिमुख की वजह से बराबर है, दूसरा एंगल 90 डिग्री होने की वजह से मतलब बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। और जब भी यह दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब भैया यहीं पर हमने सारी वैल्यूज क्या किया, पुट कर दिया। जब यहाँ पर एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान रखा है, दूसरे का ज्ञात करना है, उनकी संगत भुजाओं के मान रखा, सॉल्व कर लिया तो QOA का जो क्षेत्रफल आएगा भैया वो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि दो त्रिभुजों ABC व PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। अगर एक भुजा BC आपको दी हुई है 4.5, तो आपको QR की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना भैया, QR की वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान ये देना है भैया कि अगर आपको दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, चूँकि आपको एक भुजा BC दे रखा है, क्यूआर आपको ज्ञात करना है और दो त्रिभुज आपके क्या हैं, समरूप हैं, तब भैया उस स्थिति में ये हम सूत्र लगाएंगे और सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे। इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 916, तो ये रख दिया। BC का मान दिया है आपको 4.5, ये रख दिया। और क्यूआर आपको ज्ञात करना है, क्योंकि आपको पता है 4.5 दूना 9 होता है, 4.5 दूना 9 होता है। तो चूँकि 4.5 गुणे 4.5, एक 4.5 से तो ये कट गया, लेकिन दूसरा 4.5 थोड़ी ना कटेगा, तो दूसरा ऐसे रहेगा। तो क्यूआर स्क्वायर को करेंगे क्या भैया, हमने क्या कर लिया, इसका स्क्वायर इधर भी कर लिया सबका, इसका भी इधर, स्क्वायर से स्क्वायर काट लेंगे, फिर आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्यूआर की वैल्यू आएगी,
ये जो क्यू आर की वैल्यू आएगी भैया वो 4.5 गुणे 4/3 बनेगी। तो ये क्यू आर की वैल्यू सॉल्व करने पर 6 सेंटीमीटर आ जाएगी भैया। कितनी? 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है भैया, ये भैया क्यू आर की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या हो जाएगी? 4.5 गुणे 4/3। तो ये क्यू आर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये दे रखा है। एक भुजा दे रखी है, दूसरी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। करेंगे क्या? इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। जैसे समरूप हो जाएंगी आपको भैया वही फार्मूला लगा देना है, और जैसे वो फार्मूला लगाओगे आपको ABC का क्षेत्रफल आपका 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग ABCD, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग ABCD की एक भुजा BC को आधार लेकर बने एक त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल विकर्ण AC को आधार लेकर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। भैया ये समझने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दिया है त्रिभुज ABC, चतुर्भुज ABCD क्या है? एक वर्ग है। ये ABCD मतलब ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। अब एक समबाहु त्रिभुज BCE, समबाहु त्रिभुज क्या है भैया? BCE, इसका मतलब ये हो गया BCE, ठीक। तथा ACF, ACF का मतलब ये हो गया भैया एक ये त्रिभुज ACF है, ठीक। क्रमशः भुजा BC व विकर्ण विकर्ण AC पर बने हैं। BC व विकर्ण AC पर बने, एक भैया इस पर BC पर बना है, दूसरा विकर्ण पर बना है, ठीक है। ध्यान ये देना है कि इन्होंने कहा एक पर BC पर बना है, एक विकर्ण पर बना है। देखिए ये विकर्ण पर है, ये BC पर है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है भैया? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो BCE का क्षेत्रफल है वो 1/2 त्रिभुज ACF के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब ये हुआ भैया कि जो BCE वाला त्रिभुज है, ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 ACF का क्षेत्रफल, मतलब ये वाले के, इस वाले के आधा है ये। यही आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए भैया ध्यान देंगे, चूंकि त्रिभुज BCE तथा ACF समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए उनके कोण भी बराबर होंगे। मतलब प्रत्येक कितने डिग्री का? 60 होगा। भैया ये दोनों आपस में क्या हैं? समबाहु हैं, तो इनके प्रत्येक कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का। तो अगर ये एंगल समरूपता कसौटी से देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे भैया? समरूप। और जैसे दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मैंने ये कर दिया। अब चूंकि ABCD एक क्या है? वर्ग है, इसलिए विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होती है। तो AC बराबर √2 इंटू BC आ जाएगा। ये चीज़ आपको फार्मूले में याद होना चाहिए। अब इसलिए हो क्या जाएगा भैया? इसलिए आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो BC का स्क्वायर अपॉन √2 BC का स्क्वायर। अब BC के स्क्वायर से आपके BC का स्क्वायर कटेगा, 1/√2 का स्क्वायर बनेगा, तो 1/2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब त्रिभुज एक आपको इधर रोक लेना है, BCE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ये ऐसे रखना, और ये नीचे वाला पार्ट उधर गुणे में कर देना। तो त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचा गया है। तो सिद्ध कीजिए कि कर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। मान लेंगे भैया यहाँ पर भी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तब त्रिभुज ADB, त्रिभुज BEC, त्रिभुज AFC समबाहु त्रिभुज हैं। ये तीनों भैया क्या हैं? समबाहु त्रिभुज हैं। ये तीनों समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज हैं। अब AFC और त्रिभुज BEC
सी में सभी कोण क्या होंगे, बराबर। भैया सारे के सारे क्या होंगे, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। और जब सभी कोण आपस में बराबर होंगे तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप। जैसे ये दोनों आपस में समरूप होंगे, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर कर लेंगे त्रिभुज को ऊपर नीचे करने पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, त्रिभुज ए सी एफ और ए डी बी में सभी कोण बराबर हैं, और तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप। तो जैसे ये बी सी अपॉन ए सी वाला निकाले हो, वैसे अपॉन ए सी अपॉन ए बी ए वाला निकाल लोगे। सेम टू सेम प्रोसेस ये अगले के लिए, तीसरे के लिए कर लोगे। तो इससे समीकरण आप 1 मानोगे और इससे समीकरण 2 मानोगे। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ लोगे। जब दोनों को आपस में जोड़ोगे तब ये आएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आप एलसी ये चीज़ें जो सारी की सारी वैल्यूज रखोगे, तो ये त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल प्लस इतने का क्षेत्रफल, इसको इस तरह लिख सकते हो। और इसमें आप लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय, और जब इसे सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से आपका ये फाइनल निकलेगा, एसीएफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल प्लस एडीबी का क्षेत्रफल। जब ये आएगा, और भैया जब ये आएगा तो होगा क्या, ये एसीएफ का जो क्षेत्रफल होगा ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल और प्लस ए डी बी का क्षेत्रफल। और जब ये आएगा तो यही आपको फाइनल सिद्ध करना था। क्या करना था भैया, यही आपको फाइनली सिद्ध करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी है। क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी है। पी क्यू एक सीधी रेखा है, ए बी पी से मिल रही है, पी में मिल रही है, तथा ए सी क्यू में यदि ए पी बराबर 1 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 1.5 सेंटीमीटर, क्यू सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, तो सिद्ध कीजिए ए पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/16 है। इस प्रकार से इसको आपको क्या कैसे सॉल्व करना देखेंगे। दिया है भैया ये सारी चीज़ें, दोनों त्रिभुज लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में ए पी अपॉन ए बी लिखेंगे। ए बी को हम 2 भागों में लिख सकते हैं, चूँकि ए बी को ए पी और पी बी में तोड़ सकते तो तोड़ दिया। वैल्यू रखा तो ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1:4 आ गया। इसी प्रकार से ए क्यू अपॉन ए सी निकाल लेंगे। ए क्यू अपॉन ए सी आपका 15/60 मतलब 1/4 आ गया। समीकरण 1 और 2 मानेंगे। दोनों समीकरणों से क्या कर लेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे और एक एंगल जो ए वाला होगा वो उभयनिष्ठ होगा, इससे एंगल साइड से समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या दिखा देंगे, समरूप। और जैसे दो त्रिभुज समरूप होते हैं वैसे ये कंडीशन लग जाती है। कौन सी, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो वैल्यू रख दिया, ए पी का मान 1 और ए बी का मान 4, इनका स्क्वायर किया तो 1/4 चौक 16, 1/16 यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। यही आपको सॉल्व करके लाना था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां क्रमशः दी हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। भैया जब ऊंचाइयां दी हों तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप। यह समरूप त्रिभुज दे ही रखा है, तो ये जो आपस में समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो उनकी ऊंचाइयां हैं क्या, 6 और बटे में है क्या, 9। इनका स्क्वायर कर दो, जो आएगा आंसर 6 × 36 हो जाएगा, बटे 9 9 81 हो जाएगा। चाहे ये लिखो आप, और चाहे 6 दूनी 12, 2 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, मतलब 2/3, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब 2 दूना 4 बटे 3 त्रिका 9, 4/9 आता हो। जो भी आप सॉल्व करना चाहो वो हो जाएगा। तो ये जो किए हैं भैया, ये किए क्या, ये ऐसे रख दिए और इसमें 6 और 9 को काट लिए, काटने पर 4/9, यही आपका 4:9 आपका क्षेत्रफलों का
अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है त्रिभुज एबीसी में भुजा एपी पी द्वारा विभाजित है तथा एपी अनुपाते पीबी इज इक्वल टू 1:2 दिया। एसी पर एक बिंदु क्यों है तथा पी क्यू पैरेलल बीसी है। अब त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल तथा समलंब चतुर्भुज पी क्यू बीपी क्यूसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ये भैया दिया है आपको ये सारी चीज़ दोनों त्रिभुज में। आपको ये दो त्रिभुज क्या दिखा सकते हो भैया, ये दिखा सकते हो आप कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो एक कंडीशन होती वहाँ पर। जब इस कंडीशन को आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ऐसे रहेगा और ए पी क्यू का क्षेत्रफल जो होगा वो ए बी की से क्षेत्रफल से ये इतना घटाने पर मिलेगा। ये बराबर इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसको कुछ इस तरीके से लिख के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर 8/9 आएगा। यहाँ पर 9/8 कर सकते हैं इसको उलट कर, और जैसे इसे उलट कर 8/9 करेंगे यहाँ आप देख सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज पी बी सी क्यू का क्षेत्रफल वो 9:8 आ जाएगा। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, छोटी भुजा की माध्यिका दी है, संगत माध्यिका दूसरे की ज्ञात करना है। सेम टू सेम यही करेंगे, क्या क्षेत्रफलों का अनुपात लगाएंगे, मतलब जो भी 100/64 दिया है बराबर का ये चीज़ जो दिया है और बटे में अगली भुजा हो जाएगी। इसी को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ मैं वो ये हो जाएगा। और ये जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो ये माध्यिका वाला फार्मूला लगेगा। माध्यिका वाले में हमने क्या किया, सीधे साफ केवल और केवल वैल्यू पुट कर दिया और जैसे वैल्यू पुट किया आपका आ जाएगा माध्यिका 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 आपका ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। 19 में भी भैया सेम टू सेम कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए समकोण है तथा ए डी समलंब है बीसी पर। ये सारी वैल्यूज़ दी हैं तो ए डी सी का क्षेत्रफल आप ज्ञात करिए। ए डी सी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या भैया, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर करेंगे। जैसे बराबर किया आपका भैया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात ए डी सी का क्षेत्रफल ये आ गया भैया आपका 169/25। कितना आ गया 169 और डिवाइडेड बाई 25। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म। अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में आएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं तो अनसब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।